Students, welcome back to the channel Molecule Mentor. So now let us start with the next type of reaction that aldehydes and ketones they undergo, that is oxidation. Okay, so now we will study in this video the oxidation of aldehydes and ketones. Okay, so previous video में हमने फिनिश किया था रिडक्शन रिएक्शंस aldehydes और ketones की. ठीक है, सो नाउ इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं विद ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. सो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, लाइक एल्डिहाइड्स दे डिफर फ्रॉम कीटोन्स इन देयर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. ठीक है, सो अगर हम पहले रिएक्शंस को या प्रीवियस वीडियो की रिडक्शन रिएक्शन को कंपेयर करें तो हमने कीटोन्स और एल्डिहाइड्स की रिडक्शन साइड बाय साइड की थी. ठीक है, नाउ अगर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की बात करें तो ऑक्सीडेशन जो है वो एल्डिहाइड्स की डिफ़र करती है कीटोन से. ये अभी हम बाद में देखते हैं क्या रीज़न है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये माइंड में रखिए कि दैट ऑक्सीडेशन जो है दैट ऑफ एल्डिहाइड्स दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ कीटोन. ठीक है, ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, बट नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ द डिफरेंस. ठीक है, सो ऑक्सीडेशन में क्या डिफरेंस है. सो नाउ फर्स्ट देखें ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स. ठीक है, सो ऑब्वियसली जब हमने कह दिया है कि एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन जो है कीटोन से डिफर करती है, तो नाउ विल स्टडी द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स डिफरेंटली. फाइन, सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स. अब एल्डिहाइड्स दे आर इजीली ऑक्सीडाइज टू कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स containing the same number of carbon atoms. अब आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि जब भी एल्डिहाइड्स ऑक्सीडेशन करते हैं या whenever they undergo oxidations, obviously we know that aldehydes जो हैं they whenever they undergo oxidation कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फॉर्म. ये तो जनरल सी एक बात है कि जब भी एल्डिहाइड्स पहले तो दिस अल्कोहल्स जो हैं whenever they oxidize एल्डिहाइड्स आर फॉर्म्ड. एल्डिहाइड से फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं. तो अब मेन जो बात है याद रखने वाली, ध्यान देने वाली, दैट इज़ द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे आर रिटेन्ड इन द कार्बोक्सिलिक एसिड्स विच आर फॉर्म्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स. तो ये जनरल सी एक रिएक्शन लिख दी है मैंने यहाँ पर कि एल्डिहाइड्स जो है व्हेनेवर दे अंडरगो ऑक्सीडेशन एसिड्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, अब ऑक्सीडेशन तो होगी, रही बात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की. ठीक है, अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं दे मे बी स्ट्रॉन्ग सच एज HNO3, K2Cr2O7, एसिडिक यू कैन से इन द एसिडिक मीडियम, और सेम वे एसिडिक KMNO4 है, Na2Cr2O7 है एसिडिक मीडियम में. ठीक है, ये तो सारे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं लाइक दे आर ब्रोमीन वाटर, टोलेंस रेजेंट, फैलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशंस एक्सेट्रा. ठीक है, अब ये जो टोलेंस रेजेंट है, फैलिंग्स हैं, बेनेडिक्ट्स है, ये प्रैक्टिकली भी हम ये टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शंस जब भी ये करते हैं हम, या यू कैन से कि फंक्शनल ग्रुप की टेस्टिंग करते हैं, तो दे डिटेक्ट द एल्डिहाइडिक ग्रुप. ठीक है, सो उसमें भी ये यूज़ होता है. अब इसमें बात रही कि ये जो है ये तो हो गए हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऊपर जो हो गए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, अब जो एल्डिहाइड्स हैं स्ट्रॉन्ग की प्रेजेंस में तो वो ऑक्सीडाइज हो ही जाएंगे, बट दे अंडरगो ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वीक रिएजेंट्स ऑल्सो. ठीक है, अब देखो द रीज़न फॉर इजी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन द कार्बोनिल कार्बन. कौन से हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं हम, ये हो गया कार्बोनिल ग्रुप. ठीक है, अब इसके साथ चलिए हम इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिख लेती हूँ बॉन्ड्स को. तो ये हमारे पास हो गया हाइड्रोजन, और यहाँ पर कुछ भी अल्काइल ग्रुप जो भी है, तो हम इस हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन द कार्बोनिल कार्बन. ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसके पास एक हाइड्रोजन एटम होगा ही होगा अगर हम एल्डिहाइड्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू OH ग्रुप. अब देखो एसिड तो तब बनेगा, एक कार्बोनिल ग्रुप तो ऐसा है. अब ये जो H जो है वो OH में चेंज हो जाएगा. ठीक है, सो दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू OH ग्रुप. तो ऑक्सीडेशन हम कहेंगे ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पर ऑक्सीजन जो है OH ग्रुप जो है जिसमें ऑक्सीजन भी है वो यहाँ पर लग गया इन द प्रेजेंस ऑफ H. ठीक है,
So this is the reason that why these aldehydes, they undergo easy oxidation, or you can say even they undergo oxidation in the presence of mild oxidizing agent. The reason is that the presence of hydrogen atom, fine, so which can be easily converted into OH. so अब आपको पता चल गया रीज़न, जो भी ऊपर मैंने आपको बताया था कि इसको हम डिफरेंटली देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की. नाउ आई थिंक रीज़न आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, द ग्रुप विदाउट द क्लीवेज ऑफ एनी अदर बॉन्ड. अब सिर्फ इसमें यही होगा ना, कोई और बॉन्ड जो है वो क्लीव नहीं हो रही है एल्डिहाइड्स में. ठीक है, सो एज ए रिजल्ट एल्डिहाइड्स दे एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स. अगर ये जल्दी ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, दोबारा से बोल रही हूँ, अगर ये जल्दी ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, इट मीन्स ये रिड्यूसिंग एजेंट्स. ठीक है, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स. ठीक है, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता हो, ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है, यू लेट मी नो, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक. ठीक है, तो अभी मैं इसमें उसको ज़्यादा इलेबोरेट नहीं करूँगी इस कॉन्सेप्ट को. तो अभी ये आप मुझे ये देखो, जो एल्डिहाइड्स है, ठीक है, दे एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो जो हैं वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, खुद ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो दूसरे को रिड्यूस ही तो करेंगे जल्दी. अगर जल्दी ऑक्सीडाइज होंगे तो दूसरे को जल्दी रिड्यूस करेंगे. तो सर दैट्स वाई दे आर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स. ठीक है, नाउ दे रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट टू मेटालिक सिल्वर. ठीक है, ये अभी हम टेस्ट, ये सारे जो हैं वो टेस्ट हम डिटेल में भी करेंगे. सो टॉलरेंस रिएजेंट को सिल्वर या मेटालिक सिल्वर में कन्वर्ट करता है. फैलिंग्स और बैनेटिक सॉल्यूशंस को भी रेड पीपीटीज़ में कन्वर्ट कर देता है, जो कि रेड पीपीटीज़ होते हैं क्यूपरस ऑक्साइड के. ठीक है, देन इट रिड्यूसेस किप्स रिएजेंट टू रिस्टोर इट्स पिंक कलर. ये सारे ही जो टेस्ट है ना, ये इनके जो आप अगर आप प्रैक्टिकली भी करोगे लैब्स में, तो ये सारे रिएजेंट्स आपको लैब में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे. ठीक है, जिससे हम फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं. फाइन, देन अब देखो वन बाय वन सारे टेस्ट को एक बार देख लेते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट इज द रिडक्शन ऑफ टॉलरेंस रिएजेंट. ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एल्डिहाइड्स की. ठीक है, अब उस सेंस में लिखा है कि दे आर रिड्यूसिंग द टॉलरेंस रिएजेंट. अब पहली बात कि टॉलरेंस रिएजेंट है क्या. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज whenever if you are using this tolerance reagent, तो you should know what is it. ठीक है, it can be the question, MCQs क्वेश्चन में हो सकता है. so usually जो tolerance reagent है उसको हम बोलेंगे अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. ठीक है, सो दैट इज़ द अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. ये मैं बताती हूँ बनता कैसे है ये. ठीक है, लैब में भी इजीली इस reagent को हम प्रिपेयर कर सकते हैं. सो दिस इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू सिल्वर नाइट्रेट टिल PPTs of Ag2O silver oxide is formed first. ठीक है, एंड दे गेट रीडिजोल्व. अब मैं बताती हूँ आपको ये कैसे बनता है. अब यहाँ से देखिए, सपोज ये छोटा सा आप देखो, अगर होता क्या है कि सपोज हमने लैब में टॉलरेंस रिएजेंट जो है हमने प्रिपेयर करना है, तो मान लीजिए एक बीकर में हमने क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन. ठीक है, AgNO3 का हमने सोल्यूशन ले लिया. ठीक है, अब उस सोल्यूशन में हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया. ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डाला. अब जैसे ही आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन डालोगे, ठीक है, तो इसमें ब्राउन कलर के पीपीटीज, ग्रेइश ब्राउन या ब्राउन कलर के पीपीटीज इसमें बन जाएंगे. बट इसमें जब भी हम टॉलरेंस रिएजेंट बनाते हैं तो दैट इज़ यूज्ड इन एक्सेस. थोड़ा एक्सेस में डालना पड़ता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो पहले तो आप उतना डालोगे कि ब्राउन पीपीटीज जो है वो बन जाए. ये आपको धीरे मतलब बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि नाउ नो मोर पीपीटीज दे आर बीइंग फॉर्म. ठीक है, आपको डालना है. उसके बाद भी आपको और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना पड़ेगा. नाउ व्हाट विल हैपन कि ये जो जितने भी ब्राउन पीपीटीज बने हैं ना, ये डिसअपेयर हो जाएंगे. ठीक है, तो यू विल गेट द क्लियर सोल्यूशन. नाउ वट एवर दिस क्लियर सोल्यूशन यू आर गेटिंग, दिस विल बी द टॉलरेंस रिएजेंट. ठीक है, ऐसे बनाया जाता है. सो इट्स वेरी सिंपल. सो एक और मैं आपको बात बताऊं कि अगर आप लैब में फ्रेशली प्रिपेयर्ड
सोल्यूशन बनाते हैं टॉलरेंस रीजन का, तो बहुत अच्छा ये टेस्ट देता है, जिसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी देते हैं, आगे मैंने लिखा भी है, ठीक है। सो बहुत जल्दी इसका टेस्ट अपीयर हो जाता है, ठीक है, कि और बहुत अच्छा सा एक सिल्वर मिरर बनता है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ क्यों बनता है। सो फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ये मैं आपको बता रही हूँ कि बाय एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड से बनाओगे तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा सा सिल्वर मिरर बनता है, ठीक है। और अगर हम जो भी हम परचेज़ करते हैं या हमारे पास ऑलरेडी पहले से रखा है टॉलरेंस रीजन, तो उससे जो रिजल्ट्स हैं वो मे बी आएँ मे बी ना आएँ, ठीक है। सो इससे बहुत ईजीली बन जाता है ये टॉलरेंस रीजन। सो चलिए अब आप अपने टॉपिक पे आते हैं हम, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि बनता कैसे है। अब देखो, नाउ दिस टॉलरेंस रेजेंट, यहाँ मैं लिख देती हूँ आपको। सो ऑन वार्मिंग दिस रेजेंट विद एल्डिहाइड्स, ठीक है, कौन से रेजेंट को वार्म करेंगे, ठीक है, एल्डिहाइड्स के साथ, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ टॉलरेंस रेजेंट, ठीक है, दैट इज़ रिड्यूस टू मेटालिक सिल्वर। अब ये जो टॉलरेंस रेजेंट है ये मेटालिक सिल्वर में रिड्यूस हो जाता है, यानी कि जो एल्डिहाइड है ना वो टॉलरेंस रीजन को रिड्यूस कर देता है मेटालिक सिल्वर में। अब देखते हैं पूरी इसकी रिएक्शन है क्या। अब देखो, पहले तो इसकी प्रेपरेशन रिएक्शन है, सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये ग्रे या ब्राउन कलर के, ग्रेइश ब्राउन ऐसा सब कलर होता है यूजुअली, मैं यहाँ पर ब्लीक डाल के ब्राउन भी लिख देती हूँ, ठीक है। पीपीटीज दे आर फॉर्म्ड ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर। देन अगेन मैंने अभी आपको बताया ना, एक्सेस में डालना पड़ता है, पीपीटीज बनने के बाद भी आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना है। देन दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, ठीक है, ये जो है कॉम्प्लेक्स सिल्वर का डाईअमीन सिल्वर जो है वो बनता है। सो दिस इज़ एक्चुअली द टॉलरेंस रीजन। तो ये तो हो गई टॉलरेंस रीजन बनने की रिएक्शन प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया है। अब देखो एल्डिहाइड, अब हमने जनरली यहाँ एल्डिहाइड लिख दिया और ये हमारे पास हो गया टॉलरेंस रीजन, ठीक है। सो बना क्या, अमोनियम एसिडेट, जो भी ये खुद ऑक्सीडाइज करेगा ना खुद को, ठीक है, तो एल्डिहाइड जो है वो एसिड में चेंज हो गया, ठीक है। सॉल्ट है, अमोनियम है, तो अमोनिया इज़ अवेलेबल, तो अमोनियम ईजिली बन जाएगा, तो अमोनियम एसिडेट या आप कह लो कार्बोक्सिलेट बन गया, नॉट एसिडेट बिकॉज आर लिखा है हमने यहाँ पर। एंड दिस सिल्वर इज़ फॉर्म्ड। अब देखो ये सिल्वर जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में है सिल्वर, ठीक है। सो ये इसमें देखो, इसमें इसकी वैलेंसी जो है वो 1 है और इसमें इसकी 0 है, इट मीन्स इट इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड टू एलिमेंटल सिल्वर एंड अमोनिया विल बी फॉर्म्ड एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड। अब बनता कैसे है, बहुत अच्छा सा, सपोज आप ये टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं ना, ये मैंने एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब बनाई है ऐसे, ठीक है। सो अब आपने इसमें टॉलरेंस रेजेंट और एल्डिहाइड डाल दिया। अब जो है मान लीजिए बर्नर से आप इसको हीट करते हैं, तो ये जो सिल्वर है ना बड़ा अच्छा सा ना इनर साइड जो है वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब उस पर ये डिपॉजिट हो जाता है। जैसे आप हीट करेंगे, ठीक है, कुछ टाइम बाद यहाँ पर सिल्वर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। तो जब अंदर सिल्वर जो कि ये फॉर्म हुआ है वो डिपॉजिट हो गया, तो ये बाहर से देखने में हमें कैसा लगता है, ऐसा लगता है दैट इज़ अ मिरर सॉर्ट ऑफ फॉर्म। सो दैट्स वाई बड़ा अच्छा सा मिरर बन जाता है। सो दैट्स वाई दिस टेस्ट इज़ ऑल्सो नेम्ड एज सिल्वर मिरर टेस्ट, दैट, ठीक है, सिल्वर मिरर टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स, ठीक है। अब ये मुझे लगता है आपको भूलना नहीं चाहिए, मैंने इतने अच्छे से आपको प्रिपरेशन कैसे की जाती है टॉलरेंस रेजेंट की, कैसे बनता है, क्यों इसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं, और अगर आप करके देखोगे भी ना लैब में, जब आप ये करोगे अपने प्रैक्टिकल्स, ठीक है, जिसमें आप फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन में करोगे, तो बड़ा अच्छा सा बनता है, ठीक है। सो कोशिश करिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिले तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड। सो दिस टॉलरेंस रेजेंट टेस्ट दैट इज़ गिवन बाय ऑल एल्डिहाइड्स एंड रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है, याद रखिएगा ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ ना आपको, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एमसीक्यूज के, ठीक है। सो दे आर द दिस टेस्ट इज गिवन बाय एल्डिहाइड्स एंड रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक। देन बोथ एलिफेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड्स दे रिड्यूस टॉलरेंस रेजेंट, ठीक है, ऑब्वियसली ऊपर हमने बता दिया सारी तरह के एल्डिहाइड्स, चलिए फिर यहाँ भी लिख दिया एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स भी इस टेस्ट को
पॉजिटिवली देते हैं, ठीक, और यू कैन से दे रिड्यूस द टॉलरेंस रीजेंट। देन अनसैचुरेटेड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स कैन ऑल्सो बी ऑक्सीडाइज टू अनसैचुरेटेड एसिड। तो इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स जो भी अनसैचुरेशन है ना, मे बी डबल और ट्रिपल बॉन्ड, दैट इज नॉट अफेक्टेड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ टॉलरेंस रीजन। सो ऑक्सीडेशन अगर हम कर रहे हैं टॉलरेंस रीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, तो यही ग्रुप जो है एल्डिहाइडिक एसिड में कन्वर्ट होगा। रेस्ट अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, एक है, दो है, ठीक है, जितनी भी हैं, मीन टू से कि अनसेचुरेशन जो है दैट विल नॉट गेट अफेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ टॉलरेंस रीजन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें टॉलरेंस रीजन के बारे में मैंने आपको बता दी। तो ये ऑक्सीडेशन हम पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो फर्स्ट हमने डिटेल में किया, दैट इज़ द रिडक्शन ऑफ टॉलरेंस रीजन, और यू कैन से ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स विथ टॉलरेंस रीजन, ठीक है, दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। देन देखिए नेक्स्ट सेकंड जो है दैट इज रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशंस, ठीक है, रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन, और यू कैन से ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स विथ फेलिंग सॉल्यूशन। अब ये जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है ना, सो इट इज़ एन अल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कॉम्प्लेक्स्ड विथ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट और रोशेले सॉल्ट, ठीक है। अब ये जनरली तो हमने फेलिंग सॉल्यूशन को डिफाइन कर दिया, लेकिन जब भी आप इसको लैब में परफॉर्म करोगे ना, तो आपको हमेशा फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी मिलेगा, ठीक है। सो फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी, तो दोनों का इक्वल अमाउंट हमें डालना पड़ता है। सो फेलिंग सॉल्यूशन ए, सो दैट इज़ ओनली द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और जो फेलिंग बी है दैट इज़ अ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो अब जब भी हम करेंगे ना एक्सपेरिमेंट में यूज़ करेंगे, तो ये दोनों सॉल्यूशंस को इक्वल अमाउंट में डालना पड़ता है। तो अब देखो ऊपर जो है वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है और नीचे सोडियम पोटेशियम टार्टरेट है एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने फेलिंग सोल्यूशन को कैसे डिफाइन किया है, सो दिस इज एल्केलाइन मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया सोल्यूशन में। सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है कॉम्प्लेक्स्ड विथ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ठीक है, सारी चीज़ें आ गई ना कॉमन सोल्यूशन में। एक डिफाइन करने के लिए जस्ट कि व्हाट इज़ फेलिंग सोल्यूशन, तो यू कैन डिफाइन इट लाइक दिस। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हमेशा फेलिंग एक बॉटल नहीं मिलेगी आपको, एक इकट्ठा एक साथ सोल्यूशन नहीं आएगा कि दिस इज़ फेलिंग सोल्यूशन, हमेशा आपको फेलिंग ए और फेलिंग बी ही मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इक्वल अमाउंट्स दे आर यूज्ड ऑफ फेलिंग ए एंड बी। अब देखो रिएक्शन होती कैसे, ये हो गई हमारे पास एल्डिहाइड। अब यूजुअली बना कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब सारे ये जो सारी चीज़ें हैं उसमें से हमें मेनली जो रिएक्शन हो रही है दैट इज़ विद कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो अल्केलाइन मीडियम है ही है हमारे पास। नाउ अगेन दिस एल्डिहाइड दैट इज़ ऑक्सीडाइज्ड टू सॉल्ट and this Cu2O cuprous oxide is formed। अब जैसे ही ये टेस्ट पॉजिटिव आया है या किसी जो भी एल्डिहाइड हमने लिया है ये टेस्ट पॉजिटिव है, तो यू विल सी द वेरी यू कैन से प्रोमिनेंट रेड ब्राउन पीपीटीज बड़ी जल्दी से बन जाते हैं ऑन हीटिंग, कि क्यूपरस ऑक्साइड के पीपीटीज बड़ी जल्दी से डिटेक्ट हो जाते हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि जो गिवन हमारे पास सैम्पल है दैट इज़ ऑफ एल्डिहाइड। सो यू कैन से इफ़ you know it is aldehyde you can perform this test। और अगर आपको टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन में भी कभी लिखना हो या प्रैक्टिकली भी सैम्पल्स को डिटेक्ट करने के लिए आता है, तो इजीली जैसे ये रेड ब्राउन पीपीटीज बनते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फेलिंग सोल्यूशन, तो हमें इमीडिएटली पता चल जाता है कि दैट द गिवन सैम्पल इज ऑफ एल्डिहाइड्स, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये होगी रिडक्शन विद फेलिंग सोल्यूशन, मैंने आपको उसकी रिएक्शन भी बता दी है, फेलिंग सोल्यूशन से रिलेटेड जो भी बातें थी मैंने आपको बता दी हैं। अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लें। और द वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक फेलिंग सोल्यूशन, बायनेटिक सोल्यूशन दैट फेल्स टू ऑक्सीडाइज बेंजेल्डिहाइड टू बेंजोइक एसिड,
ठीक है, बेंजल्डिहाइड टू बेंजोइक एसिड। अब कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन में, ठीक है, बेंजल्डिहाइड जो है वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। अब इसका क्या रीज़न है? अब देखो, जब हमने एल्डिहाइड्स का किया था तो हमने बोला था ना, अभी पीछे जो भी किया है कि सी डबल बॉन्ड ओ जो एच, ये सी एच बॉन्ड की ये आर हो गया की वजह से जो है वो एल्डिहाइड्स ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको OH में चेंज करना। अब जब हम बात करेंगे बेंजल्डिहाइड की, ठीक है, अब बेंजल्डिहाइड्स में क्या है, एरोमेटिक रिंग हो गई, ठीक है। अब एल्डिहाइड्स इन स्ट्रॉन्ग ड्यू टू इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन CH बॉन्ड ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। सो अब ये C डबल बॉन्ड O और H ये आएगा, ठीक है। अब ये जो H है, सो नाउ दिस कैन, अब ये H OH से रिप्लेस होगा तभी तो, ठीक है, तभी तो ये बनेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर नेगेटिव आर वाले याद हो, नेगेटिव आर इफेक्ट होता है ना इसका CHO का, तो ये डबल बॉन्ड और ये यहाँ आ जाएगी। तो जो कार्बन है उसके पास जो है यू कैन से इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। सो बिकॉज ऑफ दिस जो CH बॉन्ड है ना एल्डिहाइड्स की, सो दैट इज़ यू कैन से नॉट ईजिली ब्रोकन डाउन। सो वो ईजिली जो है वो ब्रेक नहीं होती है। तो यही लिखा है मैंने यहाँ पर, because CH bond in aldehydes is strong due to increase in electron density in CH bond of the aldehyde group, ठीक है, and hence stronger oxidizing agents like Tollens reagent that can oxidize CH bond। ये ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है। सो क्योंकि एक बड़ा माइनर सा डिफरेंस है बेंजल्डिहाइड और अदर एल्डिहाइड्स में, ठीक है। इट मीन्स अब क्या हो गया, अगर ओवरऑल हम ले तो क्या हो गया, यानी कि जो बेंजल्डिहाइड है दैट कैन बी ऑक्सीडाइज विथ टोलेंस रेजेंट बट इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज टू बेंजोइक एसिड विथ फेलिंग एंड बेनेडिक्ट्स सॉल्यूशन। सो दैट्स ऑल, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, अगेन रिडक्शन ऑफ दिस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक, और यू कैन से ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। सो अब बेनेडिक्ट सोल्यूशन क्या है, इट इज़ एन एल्केलाइन सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कॉम्प्लेक्स्ड विद सोडियम सिट्रेट एंड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब सोडियम सिट्रेट और सोडियम कार्बोनेट है इसमें कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक। सो नाउ अगेन ऑन वार्मिंग विद एल्डिहाइड्स इट गिव रेडिश ब्राउन PPTs, ठीक। किसके होंगे रेडिश ब्राउन PPTs, अगेन दैट विल बी ऑफ cuprous oxide। सो ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच गिव पॉजिटिव टेस्ट विद फेलिंग सोल्यूशन will also give positive test with बेनेडिक्ट सोल्यूशन। इन दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, मतलब टॉलरेंस से थोड़े वीक हैं ये, ठीक है। सो दोनों सेम स्ट्रेंथ के हैं। तो यहाँ इसलिए लिखा है कि जो भी कंपाउंड जो है वो इस फेलिंग से ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना, और यू कैन से ऑल द कंपाउंड्स विच कैन रिड्यूस फेलिंग सोल्यूशन दे कैन ऑल्सो रिड्यूस बेनेडिक्ट सोल्यूशन सिंपली। अब आप ऊपर जो हमने एग्जाम्पल लिए वही देख लो आप, बेंजल्डिहाइड जो है वो टॉलरेंस से जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, टॉलरेंस रीजन से, लेकिन फेलिंग और बेनेडिक्ट से नहीं होता, ठीक है। सो ये आप याद रखने वाली एक बात है आपको। सो मे बी द क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन हो सकता है, आपका असर्शन रीजनिंग में आ सकता है। सो कैसे भी आ सकते हैं ये पॉइंट्स जो हैं, आप इन पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए, ठीक है, साइड बाय साइड लिखते रहिए पॉइंट्स को। अब हम करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। अब एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन हमने कर ली, नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। सो सबसे पहली बात जो भी हमें एल्डिहाइड्स में की थी कि एल्डिहाइड्स क्यों ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, क्योंकि उनमें CH बॉन्ड प्रेजेंट है। अब यहाँ कंपेयर भी कर लेते हैं एक साथ दोनों को लिख करके, लेकिन कीटोन्स में क्या है, दोनों तरफ जो है वो अल्काइल ग्रुप्स हैं, इसमें CH बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सो ये मैंने लिख भी दिया है, कीटोन्स डू नॉट हैव एनी H एटम अटैच टू द कार्बोनिल ग्रुप। अब CH कौन सा, यानी कि कार्बन की ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सो हेंस कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय
वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो टोलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट किसी भी सोल्यूशन से कीटोन्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। इट मीन्स इन रेजेंट से हम एल्कोहल्स, नॉट एल्कोहल्स, इन रेजेंट से हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को आपस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। सो याद रखना ये टेस्ट। सो नाउ हेंस दीज रेजेंट्स दैट कैन ऑल्सो बी यूज टू, यहाँ लिख भी दिया है वैसे मैंने, टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, देन है ऑक्सीडेशन। अब वीक से नहीं करते तो स्ट्रॉन्ग से तो करेंगे ही, कार्बोनिल कंपाउंड्स और यू कैन से कीटोन्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, कीटोन्स की। ठीक है, सो अगर वीक से नहीं कर रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग से करेंगे ऑब्वियसली। सो दे आर ऑक्सीडाइज बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक एसिडिफाइड डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड KMnO4, नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड एक्सेट्रा। ठीक है, to a mixture of carboxylic acids which contain less number of carbon atoms than the original ketone। so ketone की अगर बात करें तो उसको तो ऑक्सीडाइज होने के लिए देखो यहाँ भी आ रहा है, इस तरह भी आ रहा है। ऑक्सीडाइज तो वो तभी होगा ना एसिड में जब कोई एक बॉन्ड टूटेगी और OH लग जाएगा। ठीक है, अब कोई भी एक बॉन्ड अल्काइल से तोड़ने के लिए यानी कि CC बॉन्ड ब्रेकेज तो होनी ही होनी है। तो जब CC बॉन्ड ब्रेकेज हो गई तो ऑब्वियसली जो एसिड बनेगा उसमें कार्बन का नंबर जो है वो कम ही होगा। ठीक है, दैन दैट ऑफ द पेरेंट कीटोन। सो यही हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स दैट इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ कार्बोनिल कार्बन एंड अल्फा कार्बन बॉन्ड्स, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ बता दिया है। अगर ये कार्बोनिल कार्बन है तो यहाँ जो भी ग्रुप होगा उसका जो पहला कार्बन है वो अल्फा एंड दिस विल ऑल्सो भी अल्फा। अगर सिमेट्रिकल है तो दोनों को अल्फा अल्फा कहेंगे, नहीं है तो अल्फा और अल्फा डैश से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो मेन बात ये है कि ये कार्बन यानी कि कार्बोनिल कार्बन और अल्फा कार्बन की बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगी, चाहे किसी भी साइड से होती है। अब वो भी देखेंगे कि किस साइड से होती है ये। ठीक है, अब जनरली देखो ये हमारे पास हो गया एसीटोन, जो हमने सिंपल सा कीटोन लिया है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो भी ऊपर पड़े हैं उनमें से कोई भी हो सकता है, तो जनरली मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख दिया है यहाँ पर। सो मान लीजिए अगर ये बॉन्ड ब्रेक होती है तो ऑब्वियसली एक हमारे पास एसिटिक एसिड बनेगा। ठीक है, और ये ग्रुप जो है, अब इसमें एक ही कार्बन है तो इसको भी एसिड बनाना है, तो कौन सा बनाएगा, मिथेनोइक एसिड बनाएगा। अब देखो इसमें देखो, अब ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो या तो ये बॉन्ड ब्रेक होगी या तो ये बॉन्ड ब्रेक होगी। ठीक है, अभी इसमें जो है हमारे पास एसिटिक एसिड बन रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रही है तो एसिटिक एसिड, और ये जो ये वाला ब्रेक होगा ना दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू COH ग्रुप। ठीक है, कभी भी गलती नहीं होगी, याद रखना ये पॉइंट। सो जहाँ से ही बॉन्ड ब्रेक होगी वहीं से आपका वो वाला जो कार्बन है वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बन गया ना इसमें एक, इससे एसिटिक एसिड और इससे दिस हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड बना। ठीक है, अब ये अनसिमेट्रिकल कीटोन्स है। अब यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि ये देखो दो ऑप्शन है अब आपके पास, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है, अब सिमेट्रिकल, इसीलिए दोनों एग्जाम्पल्स मैंने ले लिए हैं। इसमें चाहे आप ये बॉन्ड ब्रेक करो चाहे आप ये बॉन्ड ब्रेक करो, अगर ये करते हो तब भी आपके पास एसिटिक एसिड और मिथेनोइक बनता है, ये करते हो तब भी एसिटिक एसिड और मिथेनोइक बनता है। तो डजंट मैटर कि ठीक है कि कौन सी CC बॉन्ड ब्रेक हो रही है, लेकिन इन केस ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन्स की बात करिए अभी। लेकिन अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल कीटोन्स हैं तो इट मैटर्स। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो चेंज होंगे। अगर ये बॉन्ड ब्रेक करती है तो प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करती है तो प्रोडक्ट्स विल बी डिफरेंट। अब देखते हैं कि कौन सी बॉन्ड को हमें ब्रेक करना चाहिए। दिस विल बी अकॉर्डिंग टू द पोपोव्स रूल। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप ग्राम करिए या पोपोव्स रूल आपको लिखने के लिए आ सकता है। सो बट मे बी असर्शन रीजनिंग में कभी स्टेटमेंट कैसे भी तरीके से आ सकती है, बट मेनली बात यह है कि जब भी ऑक्सीडेशन करनी है कीटोन्स की, हमें प्रोडक्ट्स बनाने कैसे हैं। सो ये याद रखना है। सो दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द पोपोव्स रूल। अब ये पोपोव्स रूल है क्या? सो इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स द पॉइंट ऑफ क्लीवेज इज सच दैट द कीटो ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ठीक है, कीटो ग्रुप स्टेज विद द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप प्रेफरेंशियली। अब देखो एक तो ये अल्काइल ग्रुप है, एक ये अल्काइल ग्रुप है, दो अल्काइल ग्रुप्स हो गए ना। अब छोटा अल्काइल ग्रुप मीन टू से इट विल बी हैविंग लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो छोटा अल्काइल ग्रुप जो है वो हमारे पास है मिथाइल। सो कीटो ग्रुप जो है दैट विल रिमेन विद द स्मॉलर
अल्काइल ग्रुप, दिस इज पोपॉफ्स रूल, ठीक है। तो बॉन्ड कौन सी ब्रेक होगी, ये वाली, तो इसीलिए प्रोडक्ट जो है वो इसके अकॉर्डिंग बने, लेकिन तब आपको नहीं पता था, अब आपको पता है कि ये क्लीवेज और ये प्रोडक्ट जो है वो पोपॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग ही बने। अगेन रिपीट कर रही हूँ। सो क्या है पोपॉफ्स रूल, कि ड्यूरिंग द क्लीवेज ऑफ सीसी बॉन्ड in case of ketone, ठीक है, in the presence of strong oxidizing agent, so this carbonyl और carbonyl group of the ketone will remain with the smaller alkyl group. so इसमें अगर आपको ये रूल पता है तो कैसा भी हमारे पास कीटोन है, अनसिमेट्रिकल है, देन वी कैन ईजिली फॉर्म द प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो ये है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स की जो रिएक्शन विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो कि अगेन दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड, चाहे टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन में तो बहुत ही यूज़ होती है, ठीक है। सो ऐसे भी इम्पोर्टेंट है वो ये रिएक्शन जो है। नेक्स्ट इज़ ऑक्सीडेशन विथ सोडियम हाइपोहेलाइट, ठीक है। पहले तो हमने कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से की है, ठीक है। अब सेकंड जो है दैट इज़ ऑक्सीडेशन विथ सोडियम हाइपोहेलाइट, दैट इज़ हाइपोहेलाइट NaOX, X कैन बी एनी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मीन टू से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो ये कैसे बनता कैसे है, सोडियम हाइपोहेलाइट NaOH एंड X2 के कोई भी हैलोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से ये प्रिपेयर होता है सोडियम हाइपोहेलाइट, और जो कॉमनली इसको हम कहते हैं दैट इज़ हेलोफॉर्म रिएक्शन। सो अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सो हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है, पहले इसको देखते हैं हम। कौन से यू कैन से एल्डिहाइड्स कीटोन्स जो हैं ये हेलोफॉर्म रिएक्शन को देते हैं, सो दैट इज़ कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप, ठीक है। एक मिथाइल ग्रुप उसमें होना चाहिए लिंक्ड टू द कार्बोनिल कार्बन, यानी कि सीधी सीधी बात बोलें तो उसमें मिथाइल कीटो ग्रुप होना ही चाहिए, मिथाइल कीटो ग्रुप उसमें होना ही चाहिए। आइदर इट कैन बी प्रेजेंट डायरेक्टली और ऑन ऑक्सीडेशन इट शुड फॉर्म, ठीक है। या तो ऑक्सीडेशन से बने रिएक्शन में ही, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही है, ठीक है, और या डायरेक्टली प्रेजेंट हो, तो दोनों ही केसेस में ये रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। सो दिस, लेकिन अब मिथाइल कीटो ग्रुप में मिथाइल ग्रुप का होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यही ग्रुप है अल्टीमेटली जो इस रिएक्शन को का मेन प्रोडक्ट जो है वो बनाता है। सो दिस मिथाइल ग्रुप दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्चुअली द इनटू हेलोफॉर्म, तभी तो इस रिएक्शन का जो नेम है दैट इज़ हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब हेलोफॉर्म CHX3 एक कॉमनली लिखा है X, ठीक है। अगर ये हमारे पास CHCl3 है तो ये क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है। अगर हमारे पास CHBr3 है तो ये हमारे पास ब्रोमोफॉर्म हो गया, और अगर हमारे पास CHI3 है तो ये हो गया आइडोफॉर्म, ठीक है। सो आइडोफॉर्म के येलोइश कलर के PPTs बनते हैं, तो बहुत इजीली जो है वो डिटेक्ट हो जाता है कि हाँ इस कंपाउंड में मिथाइल कीटो ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये है इम्पोर्टेंस मिथाइल ग्रुप की, जो कि डायरेक्टली लिंक होना चाहिए कीटो के साथ, ठीक है। आप देखो इस रिएक्शन में कैसे डिटेक्ट करना है। अब ये कोई कीटोन है हमारे पास, तो ये मिथाइल और ये कीटोन, ये इसको हम कहेंगे मिथाइल कीटो ग्रुप, ठीक है। ये आपने डिटेक्ट करना है किसी भी कंपाउंड, या कभी भी आप टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन लिख रहे हैं, इस टेस्ट को कोई दो कंपाउंड्स है, आगे खैर मैं बताती हूँ, मैंने एग्जांपल में ले रखी है आपको क्लैरिफाई करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको मिथाइल कीटो ग्रुप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे डायरेक्टली प्रेजेंट हो और चाहे वो ऑक्सीडेशन के बाद बने, ठीक है। और ये हो गई रिएक्शन, और ऊपर आपने रिएजेंट लिख लिया। अब ये रिएजेंट बनता कैसे है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हैलोजन की प्रेजेंस में ये हमारे पास बन गया NaOX, यहाँ आप ऐसे लिख लो सोडियम हाइपोहेलाइट, ठीक है। नेक्स्ट NaX और वाटर, दे आर द साइड प्रोडक्ट्स। अगेन दिस ऑक्सीडेशन डज नॉट अफेक्ट C डबल बॉन्ड C, ठीक है, अगर ये किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। तो अब देखो
इतना बड़ा सा कंपाउंड है। अब देखिए लेट्स सी कि क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब मेरे को इतना बड़ा सा कंपाउंड मिल गया है, प्रोडक्ट जो है वो मुझे खुद बनाना है, ठीक है, और ऊपर रीजन दे रखा है। अब मुझे इस रीजन का पता होना चाहिए कि ये रीजन जो है वो किस रिएक्शन के लिए यूज़ होता है, और क्या ये कंपाउंड अगर ये रिएक्शन देगा या नहीं देगा। तो उसके लिए हम देखें, दोनों तरफ, किसी भी तरफ हो सकता है, ये दोनों तरफ देखना ध्यान से। तो ये मिथाइल कीटो ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, इट मीन्स टेस्ट। और आपको पता है कि ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है और मिथाइल कीटो ग्रुप दैट शुड बी प्रेजेंट, तो इजीली प्रोडक्ट बन जाएगा, कोई इशू नहीं। सो डबल बॉन्ड जो है उसको इफेक्ट नहीं करता है ये रिएजेंट, ठीक है। सो ये हमारे पास बन गया CHI3, तो ये है आइडोफॉर्म, ठीक है। येलो PPTs बनते हैं, ठीक है। सो दिस इज द आइडोफॉर्म एंड जनरली इस आइडोफॉर्म टेस्ट भी कह सकते हैं, और जनरली इसको हम क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। अब देखो कुछ एक दो एग्जांपल्स ले रखी है मैंने यहाँ पर। सी, ये तो हमने लिख ही लिया था। अब देखो NaOBr है तो हमारे पास ब्रोमोफॉर्म बन जाएगा। रेस्ट जो है मिथाइल कीटो ग्रुप जो है, दिस शुड बी देयर। अब इसका जो मिथाइल ग्रुप है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू दिस, और बाकी का जो बचेगा दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू एसिड, ठीक है। अब ये सोडियम है उसमें, तो सोल्यूशन में, तो ये सॉल्ट फॉर्म हो जाता है, सोडियम एसिडेट है यहाँ पर। तो NaOI से करते हैं तो आइडोफॉर्म बनेगा, ठीक है। येलो PPTs ऑलरेडी पहले मैंने अभी आपको बताया ही है ये। अब देखो ये रिएक्शन मैंने ली थी यहाँ पर। अब देखो ये एल्डिहाइड, अब कहोगे कि ये तो डायरेक्टली प्रेजेंट है ही नहीं है, बट दिस एसिटाल्डिहाइड अगर इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये C डबल बॉन्ड O बना देगा, भले ही इसके साथ OH लगे, लेकिन मिथाइल कीटो ग्रुप तो प्रेजेंट हो गया इसमें, ठीक है। सो मिथाइल कीटो ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो CHI3 यानी कि NaOI है, तो ये हमारे पास आइडोफॉर्म बनेगा, जो कि अगेन येलो PPTs से बन जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको, ठीक है, ऐसे ही अगर हम इथेनॉल की बात करें, चलिए और एक्स्ट्रा लिख लेते हैं यहाँ पर। अगर हम इथेनॉल की बात करें, OH और H, सपोज इथेनॉल है ये। अब इथेनॉल है, क्या ये टेस्ट पॉजिटिव देगा? हाँ, क्योंकि ऑक्सीडेशन के बाद जो है वो ये बना देगा ना। अब इसमें भी आपको ये OH और H, अब इसमें भी ऊपर जो एग्जांपल लिया है ना, इसमें भी ये भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास जो H का पहले ऑक्सीडाइज होगा। देखो ये H है ना लगा हुआ, अगर इसकी ऑक्सीडेशन ना भी देखें तब भी इसको ओपन करके देखोगे तब भी इसके पास कीटो ग्रुप तो डायरेक्टली प्रेजेंट है। अब एसिड में तो ये HOH में कन्वर्ट होगा, ठीक है। उससे पहले ही आप देख सकते हो इसको, एसिड वाला तो आप वो छोड़ दो, क्योंकि ये ऑलरेडी इसको ओपन करोगे तो इससे ही देख सकते हो। आपको वो ऑक्सीडेशन के बाद देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो इसमें देखने की ज़रूरत है क्योंकि डायरेक्टली नहीं है ना प्रेजेंट ये। तो COH जो है इट मीन्स एल्कोहल है, दैट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन टू फॉर्म एल्डिहाइड्स एंड कीटो ग्रुप, मिथाइल कीटो ग्रुप इज प्रेजेंट, तो ये भी जो है वो पॉजिटिव टेस्ट देगा। अब इससे रिलेटेड, इस पर्टिकुलर रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं यूजुअली टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन में, बहुत बार हम इसको यूज़ करते हैं। देखो आपके पास है 1 2 3 4 5, तो 2 पेंटेनॉल है और 1 2 3 और 3 पेंटेनॉल है, एंड यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन these two compounds. How will you distinguish? By using any test, ठीक है। कैसे आप इस टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शंस होते हैं ना, हम यूजुअली उसमें वो टेस्ट लिखते हैं जिसमें कि हमें इंडिकेशंस आती हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखो ये OH ये OH, अब देखो कोई भी रिएजेंट जो है वो अल्कोहल वाला हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, तो कैसे, तो बेस्ट है आप आइडोफॉर्म टेस्ट या हेलोफॉर्म टेस्ट इसमें परफॉर्म करो। सो इसकी ऑक्सीडेशन करोगे तो मैं इतना सा पोर्शन लिख रही हूँ, तो हमारे पास ये वाला जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O में और CH3, तो मिथाइल कीटो ग्रुप विल बी फॉर्म्ड इन दिस केस। बट इसमें भी ऐसे ही कन्वर्जन होगी, ये कीटो में ही चेंज होगा, बट इसके दोनों तरफ जो हैं CH2 CH3 CH2 CH3 लगे, तो किसी भी तरफ मिथाइल नहीं है। मिथाइल स्पेसिफिकली देखना है, अल्काइल नहीं, मिथाइल देखना है आपको। सो दिस विल गिव द पॉजिटिव हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म, आप डायरेक्टली लिख सकते हो टेस्ट, ठीक है। ऑब्लिक में आइडोफॉर्म भी लिख देती हूँ यहाँ पर, यूजुअली आप आइडोफॉर्म लिखना, ठीक है।
तो ये पॉजिटिव टेस्ट देगा और ये नहीं देगा। दूसरा हम देखें अगेन, ये हमारे पास हो गया CH3CHO और ये इथेनॉल और ये प्रोपेनॉल। अब इसमें अब आपको समझ में आ गया है तो इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो ओपन करके लिखो, अगर आपको डायरेक्टली देखने में समझ नहीं आ रहा है तो मिथाइल कीटो, और ये तो भाई मिथाइल ग्रुप है नहीं है हमारे पास यहाँ पर, तो ये इथाइल कीटो। सो दिस विल नॉट गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, दिस विल गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रिएक्शन से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो दैट इज़ एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।